सो गाइस वेलकम टू बेसिक मेंटेनेंस पार्ट 5 या फिर 7 हो सकता है, मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। आज के इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो दिखाने वाला हूँ। और जो बाइक का फ्रंट पोर्शन होता है में क्या क्या चीज़ें होती हैं, शॉक ऑब्जर्वर, बियरिंग्स, व्हील, मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हो या फिर आपको नॉलेज रखना चाहते हो बाइक के हिसाब से, बेसिक से बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो होने वाला है, क्या क्या रहता है, क्या कैसे ऐसा रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। इस वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो होगा बट कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा बाइक का। जो फ्रंट पोर्शन देख रहे हैं पूरा फ्रंट पोर्शन, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करके जाएंगे पीछे वाला पोर्शन, सामने वाला पोर्शन, इंजन पोर्शन। एज ए बेसिक आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए एज ए ओनर, बाइक ओनर हो तो आप ये चीज़ें जान सकते हो, पैसे बचा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बाइक का पूरा फ्रंट पोर्शन, इसको हम डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें रहता है पहले आप देख लो। रहता है आपका डिस्क ब्रेक, अगर आपके पास डिस्क ब्रेक नहीं है तो ऑब्वियसली ड्रम ब्रेक होगा। सस्पेंशन 2 रहता है, इसके बारे में बताऊँ कैसे रिपेयर करते हैं। मडगार्ड रहेगा, एक व्हील, और अगर आपके पास स्पोक वाला व्हील है तो स्पोक वाला व्हील, बट दोनों बियरिंग रहेगा। मैं आपको डिटेल में अभी दिखाऊंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और टायर रहता है, और उसके बाद आपका हेडलाइट असेंबली रहता है। और अगर आप ज़्यादा ऊपर करते हो तो आपका हैंडल पोर्शन या फिर मिडिल में टी रहता है, जिसके ऊपर ये शॉक ऑब्जर्वर माउंट रहता है। ठीक है, समझ लिया। आप डिटेल में बात करते हैं। आपका एलॉय व्हील हो सकता है या फिर स्पोक वाला व्हील हो सकता है। तो आपको एक टायर मिलता है, और ये हो सकता है ट्यूबलेस हो सकता है ट्यूब टायर हो। तो ट्यूबलेस लिखा रहता है, और आपको ट्यूबलेस हो चाहे ट्यूब टायर हो, आपको चेंज करना है अगर रिक्वायरमेंट इस हिसाब से। इसमें ये वाला खर्चा आएगा टायर का रिक्वायरमेंट, एक्चुअली ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और वो बहुत लॉन्ग टर्म में आता है। और अगर आपके पास एलॉय व्हील है तो आप एलॉय व्हील को क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। एलॉय व्हील में आपका अगर आप गड्ढे में जाते हो तो वो बेंड होने का चांस रहता है। अगर आपके पास स्पोक व्हील है, अगर वो थोड़ा सा बेंड भी हो जाए ना तो वो इजीली कम खर्चे में रिपेयर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपका एलॉय व्हील में आ सकता है। अब बात करें, एलॉय व्हील जो होता है विभिन्न डिजाइन तरफ से आता है, तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होता है। और अब ये जो स्पीडोमीटर केबल देख रहे हैं, अगर आप स्पोक व्हील लेते हो तो उसमें आपका स्पीडोमीटर केबल एक मैकेनिकल आता है। बट अगर आपका डिजिटल मीटर है, पल्सर वगैरह, प्लाटिन वगैरह, उसमें आपको एक नॉर्मल केबल मिलता है। ये एक्चुअली इसके अंदर वायर है, नॉट मतलब मैकेनिकल चीज़ है। तो मुझे ये पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा, ये जो वायर है इसके समेत। अगर आपके पास स्पोक वाला व्हील है तो ये वाला चीज़ रहेगा, बट आपको सिर्फ वायर रिप्लेस करने से हो जाएगा, खर्चा कम होता है बजाय बॉक्सर में। तो नीचे के पार्ट में ये सब रहता है आपका। और 2 बियरिंग रहता है, उस साइड एक इस साइड 2 बियरिंग रहते हैं। जो एक्सल देख रहे हैं, एक्सल यहाँ से आपका ओपनिंग होता है, मतलब यहाँ पर नट टाइट कर सकते हैं। इस एक्सल के 2 पार्ट होता है, मतलब एक साइड और दूसरी साइड आपका बियरिंग फिटिंग रहता है। तो बियरिंग आपको 100% रिप्लेस करना है, रिपेयर नहीं होता है। तो जब प्रॉब्लम आ जाता है बियरिंग रिप्लेस करना पड़ सकता है। और ये जब डिस्क ब्रेक कैलिपर देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप डिस्क ब्रेक वाला सिस्टम लेते हो तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक आएगा, आपका डिस्क ब्रेक कैलिपर आएगा, पाइप आएगा। बट अगर आप ड्रम वाला वर्जन लेते हो, ड्रम में आपको एक्चुअली पीछे दिखाऊंगा, डिस्क में एक ब्रेक पैड आता है, ड्रम वाले में भी ब्रेक पैड आता है, ब्रेक शू बोलते हैं उसे। तो इसमें ब्रेक पैड आपको ज़्यादा रिप्लेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़, ये खर्चा जाने वाला है बाइक मेंटेनेंस, जो भी जितना भी मेंटेनेंस करोगे। तो डिस्क ब्रेक में ऐसा नीचे डिस्क ब्रेक रहता है, और 2 बियरिंग रहता है। बियरिंग के अंदर आपका एक्सल टाइट होता है। तो ये पूरा कंप्लीट नीचे का चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आपका स्पोक व्हील है तो ड्रम, अगर आपका ड्रम सिस्टम है तो ड्रम वाला रहेगा, मतलब हब के अंदर आपका ये रहता है, आपका ब्रेक शू रहता है। तो नीचे का पोर्शन मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी, जो भी आपको मतलब ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर आप बाइक परचेस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। टेलेक्स सस्पेंशन मैक्सिमम बाइक में आता ही है, मतलब 100% सभी बाइक में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो डस्ट सील है इसमें डस्ट आपको टाइम टू टाइम मतलब रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें डस्ट ज़्यादा हो गया ना तो ये जो रॉड देख रहे हैं कट जाएगा। अगर ये रॉड थोड़ा सा हल्का सा भी बाल के बराबर कट गया ना तो इसमें से ऑयल लीकेज हो जाएगा, और इस रॉड को आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है। 100% रॉड को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि आपको जेब में भारी पड़ेगा। तो देख सकते हैं, इसको आप क्लीन करें। बाकी आपका सस्पेंशन सिस्टम होता है, और सस्पेंशन सिस्टम को रिपेयर कैसे करें अगर बोले तो। और ये जो आप सस्पेंशन सिस्टम देख रहे हो, इसमें ट्रिपल टी कहते हैं। इसमें ऊपर में एक टी होता है और नीचे वाला टी प्लेट होता है। तो इसको हम आपको जानकारी इसे कहते हैं, आपका बाइक के चेसिस के साथ अटैच होता है। इसे कहते हैं टी, लोअर टी और अपर टी। ठीक है, लोअर टी, अपर टी। और इसका अंदर आपका रहता है रेसर, बॉल बेयरिंग रेसर। तो अगर आपका हैंडल प्रॉब्लम हो रहा है, हैंडल टाइट हो रहा है, या फिर गड्ढे में जाते साउंड कर रहा है खट खट करके,
तो इसमें खोल के आपको बॉल बियरिंग मतलब आपका रेसर चेंज करना मैंने सिखाया है, मैंने होंडा साइन के वीडियो में, तो इसको आपको चेंज करना पड़ सकता है। इसमें ये वाला आपका खर्चा आएगा। और ओट्स केसेस में क्या होता है, आपका ये जो टी है ना, इसके अंदर एक रॉड रहता है और वो रॉड के ऊपर थ्रेड बना रहता है, उस थ्रेड में ये वाला नट टाइट हो जाता है, ठीक है। तो ओट्स केसेस में ये वाला टी आपका बेंड अगर हो गया, सस्पेंशन आपका काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा और आपको क्या होगा, बाइक स्टिफ चलेगा, मतलब दबेगी, कम दबेगी, ठीक है। अभी ये तो प्रॉपर है, उस केस में आपका सस्पेंशन कम दबेगा। तो मैंने आपको नीचे का पूरा डिटेल्स दे दिया, 2 बियरिंग रहता है, जो भी रहता है, दोनों सस्पेंशन है, इसमें आपको डिटेल्स दे दिया कि क्या रिपेयर हो सकता है। ऑयल सील चेंज होने में आपको ये वाला सस्पेंशन खोलना पड़ेगा, अगर आपका ऑयल चेंज करो तब भी आपका सस्पेंशन खुलेगा ही खुलेगा। अब बात करते हैं हेडलाइट को, मैं बाद में आऊँगा। हैंडल, अगर आपका बाइक का हैंडल, आप अगर बाइक चलाते समय किसी भी हैंडल पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो मतलब समझ लीजिएगा कि आपका जो हैंडल है वो किसी भी साइड टेढ़ा है, तो इससे आपको हैंडल रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको हैंडल रिप्लेस करना पड़ेगा, हैंडल मतलब बेंड सही नहीं होता है, हैंडल ज़्यादा कॉस्टली होता है, हैंडल आप चेंज कर दीजिए। ये वाला हैंडल मैक्सिमम केसेस में इसमें एक नीचे का बोल्ट रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला नीचे बोल्ट रहता है, ये बोल्ट लूज रहता है, तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका हैंडल है मतलब लचीला पे ना जाएगा, तो उस हिसाब से सही नहीं है। तो उस हिसाब आपको बोल्ट को यहाँ पे ये 2 बोल्ट है नीचे रहता है, वो टाइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हैंडल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम आता है आपको टी रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब सॉरी आपका रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, टी मैक्सिमम केसेस में ठीक होता है। हमने सस्पेंशन अगर आपको खराब हो जाता है तो आपको सस्पेंशन ओपन करके आपको ब्रेक, आपका जो ऑयल है इसके अंदर ऑयल रहता है और इसके ऑयल सील रहता है, वो रिप्लेस करने से आपका सस्पेंशन सिस्टम कंप्लीट अच्छा हो जाता है सर्विसिंग में। और सेकंड बात, आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आपके बाइक में तो ब्रेक शू डलेगा ही डलेगा। अगर मैं ड्रम ब्रेक का सिस्टम दिखाऊँ तो मेरे पीछे तो ड्रम ब्रेक है, तो देखो इस जो ड्रम ब्रेक है, सामने भी ड्रम ब्रेक होगा। अगर आप डिस्क वाला वर्जन नहीं लेता हूँ तो इसका अंदर शू रहता है, ब्रेक शू रहता है, तो उसको क्लीन करके फिर रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो मेरे पास डिस्क ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक का मेरा क्या खर्चा है, मेरा डिस्क ब्रेक का शू उसका खर्चा है और नॉर्मल ऑयलिंग वायरिंग, और ये वाला जो पाइप इसका ऑयल रहता है उसका रिजर्वर ये रहा। आपको ऑयल यहाँ पे खोल के फिल करना पड़ सकता है, ये पर कुछ भी करना पड़ सकता है, तो इसका खर्चा है और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा आपके बाइक का फ्रंट पोर्शन में क्या रहता है। मैं एक बार लास्ट बार बोल देता हूँ, आपके बाइक का फ्रंट पोर्शन में दोनों बियरिंग रहेगा, दोनों बियरिंग के ऊपर ये वाला एक्सल टाइट होगा, दोनों सस्पेंशन रहेगा, मड गार्ड, और डिस्क ब्रेक हो तो डिस्क ब्रेक या फिर ड्रम ब्रेक सिस्टम हो सकता है। डिस्क ब्रेक में आपका पाइप आएगा जो कंप्लीट असेंबली होता है और डिस्क पैड आएगा, और ड्रम ब्रेक में आपका ड्रम का असेंबली आएगा। और ड्रम केसेस में क्या होता है, स्पोक रहता है, स्पोक अगर आपका है तो स्पोक का ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, और अगर आपके पास एलॉय व्हील है तो एलॉय व्हील मतलब अच्छा होता है। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप जो ऑफ रोड कर रहे हो वो ज़्यादा डिस्क ब्रेक, तो जो ऑफ रोड कर रहे हैं वो ज़्यादा स्पोक व्हील को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसका सस्पेंशन जो लचीलापन आता है वो अच्छा होता है, और वो बेंड होने पे इजीली रिपेयर हो जाता है सस्ते में। बट ये अगर बेंड होगा तो आपका महंगा खर्च है, और वोट से में आपको ये वाला पूरा व्हील आपको चेंज करना पड़ा। और चाहे आप डिस्क ब्रेक लो चाहे आप ड्रम ब्रेक लो, आपको जो स्पीडोमीटर सेंसर है वो मिलता है, तो वो आपका अगर मैकेनिकल है तो इसमें एक तार रहता है, उसको आपको रिप्लेस करने से हो जाता है। और इस केस में मुझे अगर ख़राब हो जाता है ये वाला सेंसर तो मुझे पूरा ये वाला असेंबली और ये पूरा तार कंप्लीट इसमें चेंज होना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है। और मैकेनिकल अगर है तो आपका कांटा रहेगा, इसमें भी कांटा, बट इसमें डिजिटल पूरा ये वाला भी डिजिटल है। तो मैंने आपको बता दें, और ये पर टी इसको डुप्लीकेट मतलब लुब्रिकेशन, तो आपका अगर रेसर बेल्ट चेंज कर रहे हैं फिर सर्विसिंग कर रहे हैं तो उसमें हो जाता है। तो मैंने आपको बता दें आपको फ्रंट में क्या क्या चीज़ें रहता है, क्या क्या खर्चा आ सकता है और क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हो। और हेडलाइट बात की, हेडलाइट नॉर्मल आता है, हेडलाइट भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर भी अगर आपका वाइब्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है वाइजर को, तो नट वगैरह, ये वाला नट, इसमें नट वगैरह है तो ये वाला नट वगैरह आप टाइट कर लीजिए, उससे ज़्यादातर मैक्सिमम सॉल्यूशन हो जाता है। फिर भी नहीं होता तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आशा करते ये वाला छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर कैसे रिपेयर करते हैं वो वाला मैं सीरीज़ लाऊंगा। बट ये वाला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला था, कैसे आपको फ्रंट पोर्शन में क्या क्या रहता है। और अगर आप चाहते हो कि कमेंट करो तो मैं पीछे वाला पोर्शन और इस पोर्शन टोटल बाइक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आपको क्या क्या खर्चा आ सकता है, कौन से टाइम में रिपेयर हो सकता है, क्या क्या रिपेयर हो सकता है, क्या क्या रिपेयर नहीं हो सकता, रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे आप सस्पेंशन देख रहे हैं, ये वाला सॉकर रिपेयर नहीं होता है गाइस,
वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा कि बाइक में आप ऐसे क्या क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होता है। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा अगर आप बाइक ओनर हो तो आशा होती है वाला वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। हो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।